हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। आप सभी को हमारा प्रणाम। आप लोगों को हम जैसे कि पिछली वीडियो में बताए थे कि ब्लड चढ़ाने के बाद बॉडी कैसा रिएक्ट करता है, उसी के बारे में आप लोगों को बताना है। और क्या कहाँ कहाँ कमी होता है, कहाँ कहाँ क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि हम बता दें, ब्लड चढ़ाने के बाद हमको देखिए बहुत लोगों का फ़ोन आता है, बहुत लोगों से बात हुई हमारी, तो बहुत का कहना रहता है कि वो जैसे कि 1-2 दिन पहले ब्लड चढ़ाए, फिर 2 दिन के बाद जब जांच करवाए, जैसे पहले हीमोग्लोबिन 6 था, उसके बाद हीमोग्लोबिन फिर 2 दिन के बाद 6 ही हुआ। तो अब सवाल है कि ब्लड होता क्या है, कहाँ चला जाता है, क्या परेशानी होता है। तो वो ब्लड उसका बॉडी ऑब्जर्व ही नहीं करता है, वो ब्लड लेता ही नहीं, बॉडी रिएक्शन कर जाता है पूरी तरीके से। तो उसी के विषय में हमको बात करना है कि आखिर क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हम बता दें कि बहुत जैसे छोटा छोटा जिला है या बहुत तो ऐसा बड़ा भी जिला है, उसमें भी ब्लड सेपरेटर नहीं है। अगर वहाँ सेपरेटर नहीं, वहाँ होल ब्लड चढ़ाया जाता है। तो हम बता दें, जैसे डॉक्टर का कहना है कि थैलेसेमिया बच्चे को होल ब्लड नहीं चढ़ाना है, पीआरबीसी चढ़ाना है। अगर हम होल ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसका शरीर का ऑर्गन्स भी है, वो भी डैमेज हो सकता है। बहुत बार बॉडी रिएक्शन ले लेता है, बॉडी चढ़ाए फिर 2 दिन के बाद जांच करवाए तो बॉडी में ब्लड रहता ही नहीं है, पूरा पानी बन जाता है। तो वो सब का सामना पीआरबीसी ब्लड नहीं चढ़ाने वाले को होता है। अब क्या हो गया, हमारे बिहार में नियम क्या हो गया है कि जो जिस जिला में है उसी जिला में ब्लड चढ़ाइए। कहीं अगर हम लोग बाहर जा कर के चढ़ाना पड़ा तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप जिस जिला का है उसी जिला में चढ़ाइए। तो हमको यही लगता है कि अगर मान लीजिए हमारे ज़िला में पीआरबीसी की सुविधा नहीं है तो हम लोग कहाँ जा कर के ब्लड चढ़ाएंगे। हम लोग बच्चे को अपने हाथ से ना उसको ढकेल रहे हैं परेशानियों में। तो इसीलिए सरकार से मेरा गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग हर जिला में, कम से कम हर जिला में एक ब्लड सेपरेटर ज़रूर लगाएं, जिससे थैलेसेमिया बच्चों को पीआरबीसी ब्लड की उपलब्धि हो जाए। अब आप लोगों से एक और गुजारिश है, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि उन तमाम आदमी के पास हमारा वीडियो जाए जो कि इसकी सुविधा को पूर्ति हो पाए। अब इससे क्योंकि बहुत लोग जूझ रहे हैं, इस परेशानियों का सामना बहुत लोगों को करना पड़ रहा है। एक हम ही नहीं है, पूरे बहुत लोग हैं, पूरे बिहार में बहुत लोग हैं, और बिहार में सबसे ज़्यादा केस है थैलेसेमिया बच्चों का। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सभी जिला में एक सेपरेटर लगवाएं। अब क्या होता है कि वो परेशानियां तो जैसे बता ही दिए हैं आप लोगों को, होल ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जिससे तमाम परेशानियों का सामना सभी गार्जियन को करना पड़ता है, बच्चों को करना पड़ता है। अगर पीआरबीसी ब्लड चढ़ाते हैं तो वो कुछ दिन तक बॉडी अच्छा रहता है, अच्छा ग्रोथ होता है, बच्चा नॉर्मल रहता है। और बहुत बार क्या होता है कि ब्लड चढ़ाने के बाद आप जब ब्लड चढ़ा लिए, थोड़ा सा वेट कर लिए, उसके बाद तुरंत नहीं आना चाहिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वहाँ पे देखिए कि बॉडी कैसा है, ठीक है, कोई तरह का रिएक्शन बॉडी में तो नहीं है। ब्लड चढ़ाने के बाद जब हम घर आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को तुरंत ऑयली खाना ना दें, ज़्यादा चटपटा खाना तो दे ही ना, क्योंकि थैलेसेमिया बच्चों का खाना वैसे भी बहुत सुलझा हुआ होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है, हेल्दी खाना होता है, ऑयली एकदम मसाला कम रहता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब ब्लड चढ़ा करके आए तो इन सब बात का ध्यान रखें कि उसको चिप्स, कुरकुरे या फिर और भी बाहर का खाना तो ना ही दें, और मसालेदार भी ना दें तुरंत, क्योंकि अगर तुरंत वो खाना देते हैं तो बच्चे को दूसरा भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हमारे डॉक्टर ने हमें बताया। अब देखिए क्या होता है परेशानी, ब्लड चढ़ा लिए, घर आ गए, बच्चा तो 1 से 2 दिन 3 दिन बहुत परेशान रहता है, उठ भी नहीं पाता है, उसका बॉडी ब्लड में पूरा शरीर में फैलने में थोड़ा परेशानी होता है, पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहता है, खाना पीना सब चीज़ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चेंज हो जाता है तुरंत, फिर 2 दिन के बाद ही नॉर्मल होता है। तो ब्लड चढ़ाने के बाद बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। और क्या होता है कि बहुत बार होता है कि बच्चे को बॉडी में रैसेस भी आ जाता है, लाल 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 करके रैसेस भी आ जाता है, क्योंकि हर 15 दिन 1 महीना में ब्लड चढ़ाना आसान बात नहीं है। बच्चे का क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्ट करता है उसका बॉडी, उस पर निर्भर करता है। आप लोगों से बस एक ही मेरा गुजारिश है कि आप लोग जब भी चढ़ाने के लिए जाएं तो ध्यान रखें, उसके आसपास अपने से सतर्क रहें
कि साफ़ सुथरा हो सब कुछ। उसका दवाई जो खिला रहे हैं वो टाइम पे दें, दवाई भूले नहीं, जो दवाई उसका चल रहा है, जो मेडिसिन है। अब क्या होता है, दूसरा चीज़ क्या होता है इसमें परेशानी कि बार बार ब्लड चढ़ाने के बाद बच्चे का आयरन लेवल हाई हो जाता है, तो उसके लिए अलग से मेडिसिन चलता है। अब देखिए, बच्चे का अगर आयरन लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसमें क्या परेशानी होती है बच्चों को, उसमें होता है कि उसका ऑर्गन्स जो है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है। बॉडी में आयरन अगर लेवल वैसा हाई हो गया तो उसका बॉडी डैमेज होने लगता है, पेन बढ़ना, शरीर का जितना भी ऑर्गन सब में वो ख़राब होने लगता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो खाना आप दे रहे हैं बच्चे को, उस खाने में आयरन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। जो भी खाना दे रहे हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सब खाना क्या देना है, किस किस खाना में आयरन है, किस खाने में नहीं है। बच्चे को सुबह नाश्ते में क्या देना है, खाना क्या देना है, शाम के खाना में क्या देना है, दूध क्या, कौन सा दूध पिलाना है, रात के खाने में क्या देना है, क्या क्या चीज़ में आयरन ज़्यादा है, उस आयरन वाली चीज़ों को नहीं खिलाना है। अब जैसे बच्चे का किसी बच्चे का आयरन बहुत हाई हो जाता है, उसके लिए दवाई चलता है डेसीरॉक्स चलता है, डेसीफायर भी चलता है। ये 2 दवाई चलता है। बच्चे के उम्र और उसके वेट के हिसाब से डॉक्टर लिखते हैं, देते हैं। किसी को 250 mg, छोटा बच्चा है तो 250। मेरी बच्ची को भी आयरन बहुत हाई हो गया था, इस वजह से उसको 250 mg का चलता है दवाई। बहुत का होता है 500 चलता है, बहुत का तो इतना हाई होता है 750 mg का भी चलता है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें खाने पीने का। और बहुत बार होता है ना कि ब्लड बार बार चढ़ाने से भी आयरन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस चीज़ का भी डर है। इसलिए अभी एक तो सरकार ने सुविधा दिया है सभी को, फिल्टर बैग। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी जगह फिल्टर बैग का सुविधा हो गया, लेकिन बहुत अभी भी नहीं हुआ है। तो उस जगह पे फिल्टर बैग हो गया, जिसमें से कि देखा गया है कि आयरन लेवल बच्चों का कम मात्रा में बढ़ रहा है, ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रहा है। ये सुविधा सभी जगह उपलब्ध हो गया है। और आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या करें। बच्चों का ख्याल सबसे पहले है कि बच्चों का ख्याल अच्छे से रखें। जब बार बार ब्लड चढ़ाने जाते पहले तो कोशिश करें अगर आपको कोई डोनर मिल जाता है, अगर आपके यहाँ सुविधा नहीं है तो PRVC ब्लड चढ़ाने का, तो किसी जगह अच्छे जगह जा करके कि वो अगर डोनर मिल गया तो आप उसको PRVC ब्लड एक्सचेंज करवा के चढ़वा दें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चा का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक माता पिता का कर्तव्य है उसको निभाना, उसको करना। बाहर वाले या और भी लोग सामने नहीं आएंगे, ये आपका कर्तव्य है। आप कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जहाँ तक बन पाता है आप लोग करें और उस पर ध्यान दें। और हम तो अपने बच्चे का ख्याल रख ही रहे हैं, आप लोग भी रखें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैसे ब्लड चढ़ाएं, कैसे ख्याल रखें, ब्लड चढ़ाने के बाद क्या केयर करें और ब्लड चढ़ाने के बाद क्या स्थिति हो जाती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि हर 3 महीने में बच्चे का हर 3 महीने में सीरम फेरेटिन का जांच जरूर करवाएं, जिससे ये पता चलेगा कि बच्चे का आयरन लेवल कितना है। उस हिसाब से डॉक्टर आपको कम mg का दवाई या ज़्यादा mg का दवाई लिखेंगे और बताएंगे। और डॉक्टर को तो विजिट करते ही रहें, दिखाते ही रहें बच्चे को क्या पोजीशन है, क्या उसका सही से काम कर रहा है, बॉडी की स्पिन बढ़ा है कि नहीं, उसका क्या शरीर के अंदर कोई तरह का तकलीफ है कि नहीं है और क्या है, वो डॉक्टर से विजिट करने के बाद पता चलेगा। इसलिए इधर उधर फालतू बातों पर ध्यान ना दें, जो डॉक्टर बोले वही करें, वही सुने। नियमित रूप से जांच जरूरी है और सब चीज़ भूल जाए, लेकिन ये ध्यान देते रहें। बच्चे का ऐसे करके आँख आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आँख देख करके पता चल जाता है बच्चे का हीमोग्लोबिन कितना है, क्या है। पूरा आँख वाइट हो जाता है, हाथ का ये तलवा है ये भी वाइट हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे हो रहा है। बहुत बार होता है कि बच्चे का फीवर भी बहुत हाई होता है, उतरता नहीं है जल्दी, इस वजह से भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये भी ध्यान रखें। बच्चे को सर्दी खांसी हो रहा है, बार बार तबीयत खराब हो रहा है, उसमें भी ब्लड कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखें। ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि बच्चे का ब्लड हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसको चढ़वा दें और मेंटेन करें, 10 के पार ही रखें।
10 से नीचे आने ना दें। ये मेंटेन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे का अच्छा ग्रोथ हो पाएगा। ये डॉक्टर भी बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन 10 ही रखना है, 10 से ज़्यादा ही रखना है। 10 से नीचे आए तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्लड कैसे चढ़ाए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और थंबनेल ज़रूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हमारे वीडियो का। और हमें ढेर सारा प्यार दें और सपोर्ट करें हमें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएँ और नए नए कंटेंट दे पाएँ। हमको थैलेसीमिया को दूर भगाना है, हर उस आदमी तक हमको इस वीडियो को पहुंचाना है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो जान रहे हैं, जिनके किसी बच्चे को ये बीमारी है तो वो इससे गुजर रहे हैं, तो वो कैसे रख रखाव करें, कैसे बच्चा को केयर करें, उस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग से फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।